प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे क्योंकि वह न केवल एक महान संत थे, बल्कि उनका जीवन भी एक आदर्श था। बाबा के बारे में यह प्रसिद्ध था कि वह अपनी हर बात में भगवान की इच्छा मानते थे और हर किसी के भले के लिए काम करते थे। उनका आचार व्यवहार, उनकी निस्वार्थ सेवा और उनकी सरलता ने उन्हें सभी का प्रिय बना दिया था। गांव में एक व्यक्ति था जिसका नाम राजू था। वह साधु बाबा का परम भक्त था। राजू हर दिन मंदिर आता, बाबा के दर्शन करता और उनकी सेवा में अपने को समर्पित कर देता। उसे बाबा से गहरी श्रद्धा थी और वह हर बात में बाबा के उपदेशों का पालन करता था। एक दिन बाबा ने राजू से कहा, तुम में भक्ति भाव है, लेकिन भगवान तुम्हारी परीक्षा लेंगे। तुम जो भी करोगे वह भगवान की इच्छा पर निर्भर करेगा। राजू ने इसे एक साधारण उपदेश मान लिया, लेकिन एक दिन उसे एक असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा। एक रात्रि जब वह मंदिर में पूजा कर रहा था, तभी एक अजनबी व्यक्ति उसके पास आया। वह व्यक्ति बहुत भूखा और थका हुआ था। उसने राजू से कुछ खाने को मांगा। राजू ने देखा कि उसके पास केवल एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा था, जो उसने खुद अपने लिए रखा था। लेकिन वह व्यक्ति भिखारी की स्थिति में था और उसकी मदद करना राजू के लिए स्वाभाविक था। राजू ने सोचा, अगर मैं यह रोटी का टुकड़ा उसे दे देता हूँ, तो मुझे अपनी भूख से वंचित होना पड़ेगा। फिर उसने भगवान का ध्यान किया और रोटी का टुकड़ा उस अजनबी को दे दिया। वह व्यक्ति खुशी खुशी रोटी लेकर चला गया और राजू अपनी भूख के बावजूद संतुष्ट हो गया। सुबह होने पर राजू ने साधु बाबा को इस घटना के बारे में बताया। बाबा मुस्कुराए और कहा, तुम्हारी परीक्षा भगवान ने ली थी। तुमने अपनी भूख की परवाह न करते हुए उस व्यक्ति को सहायता दी। यही सच्ची भक्ति है, दूसरों की भलाई में अपने स्वार्थ को छोड़ देना। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे भीतर असली श्रद्धा और समर्पण है। राजू समझ गया कि सच्ची भक्ति केवल भगवान की पूजा में नहीं है, बल्कि उसमें दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा और दया भी है। इस अनुभव ने उसे और भी अधिक आध्यात्मिक रूप से जागरूक बना दिया। उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी और हर समय दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर में पूजा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों में, हमारी निस्वार्थ सेवा में और दूसरों की सहायता करने में भी होनी चाहिए। सच्चे भक्त वही होते हैं जो अपने स्वार्थ को त्याग कर भगवान के आदेशानुसार दूसरों के भले के लिए काम करते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।